नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरुण क्लासेस इंग्लिश में। अभी तक हमने 14.1 के सभी क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आज हम 14.2 के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 14.2 से पहले कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं। आइए, कुछ आइडेंटिटीज हैं। पहली आइडेंटिटीज है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इज इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब तीनों आइडेंटिटी का यूज करके हमें फैक्टर करना है। इन तीनों आइडेंटिटीज को यूज करना है और क्या करना है आपको, फैक्टर। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर करने हैं, किससे, आइडेंटिटी से। तो आइडेंटिटी से फैक्टर करने के लिए सबसे पहले आप चेक करते हैं कि आइडेंटिटी कब यूज होगी। आइडेंटिटी तब यूज होगी तब एक तो ये चीज एक्स स्क्वायर और ये लास्ट का 16 ये हमेशा क्या में हो, कंप्लीट स्क्वायर हो। अगर कंप्लीट स्क्वायर होगा तो तभी आइडेंटिटी होगी। तो देखते हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर है 16। देखते हैं, 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा तो 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो कंप्लीट स्क्वायर है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, यानी किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 4 का। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये चीज पहली आइडेंटिटी के अंदर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, एक सेकेंड, देखो यहां पर हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर। तो a बराबर जो आइडेंटिटी फर्स्ट है हमारी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a बराबर, a की वैल्यू क्या है यहां से x, b की वैल्यू कितनी है 4। अब आइडेंटिटी के अंदर रखते हैं तो देखते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये रख दिया हमने, 4 स्क्वायर। अब ये 2, a की वैल्यू कितनी है x इंटू b की वैल्यू कितनी है 4। तो एक्स स्क्वायर देखो, अब अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो एक्सप्रेशन बन के क्या आ जाता है, यही आ जाता है। लेकिन हमें इसकी करनी है फैक्टर। तो फैक्टर देखो, अब ये चीज, ये वाली जो पोर्शन है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है पूरा। तो इसका पूरे का फैक्टर कितना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी थी x, बी की वैल्यू कितनी थी 4। तो इन दोनों का होल स्क्वायर। तो यानी अब क्या हुआ, इससे हमें पता चला कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 का जो फैक्टर है वो क्या है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। सेकंड एग्जांपल। अब ये हमारे पास एक -1 एग्जांपल है। अब देखो ये चीज किसमें है, इसमें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4y स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके जैसी फॉर्म में। अब ये चीज कौन सी आइडेंटिटी में है, आइडेंटिटी सेकंड में। तो देखो अब इसे क्या करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो 2y का होल स्क्वायर माइनस प्लस ये कितना 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 2y और b की वैल्यू कितनी है 3। तो a की वैल्यू 2y और b की वैल्यू कितनी है 3। तो अब इसमें क्या काम करते हैं, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2y इंटू b की वैल्यू कितनी है 3। देखो 3 2 6 2 12। अब ये 2 कहां से आ रहा है, आइडेंटिटी से। तो 2 तो आइडेंटिटी से आ गया और a की वैल्यू कितनी है 2y और b की वैल्यू कितनी है 3।
तो अब ये आइडेंटिटी किसके जैसी बनी, a माइनस बी का स्क्वायर, यानी a की वैल्यू कितनी है 2y माइनस b की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर। ओके, यही आंसर है। ओके, ये तो बात थी कैसी, जब ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर में होते हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए तभी आइडेंटिटी यूज करते हैं। अगर कंप्लीट स्क्वायर ना बने तो क्या करते हैं, चलिए देखते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट 6 का कोफिशिएंट मतलब 6 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो अब इसके बारे में क्या काम करेंगे देख लीजिए। अब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है इधर 1, अब 1 की मल्टीप्लाई इस 6 में कर दिए, 6 की मल्टीप्लाई 1 में, तो कितना आया 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। अब साइन देखते हैं कि साइन पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो साइन क्या है पॉजिटिव, तो जब साइन पॉजिटिव है तो 6 के ऐसे दो फैक्टर, 6 के ऐसे दो मल्टीपल आपको देखने, आपको ढूंढने हैं जो प्लस करके तो कितना है 5, प्लस करके तो 5 और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। तो 6 के दो मल्टीपल क्या है 2 इंटू 3, भाई 3 2 जा 6 और 3 2 प्लस 3 को अगर ऐड करते तो कितना आता है 5, तो मिल गया आपको ऐसे दो मल्टीपल। तो देखो तो क्या करते हैं हम, अब ये 5x की जगह में क्या रखना है 2 प्लस 3, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 और x इसके साथ एज इट इज और प्लस 6। ओके, समझ में आया बात। अब इसके बाद देखिए 6 की मल्टीपल हमने कर दिए, 2 प्लस 3 हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3x, अब हम क्या करते हैं इसको ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ओके, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब यहां से क्या, अब ये क्या बन गया ग्रुपिंग वाले, जो हमने दो दो के ग्रुप बनाए थे ना, उसकी जैसा क्वेश्चन बन गया 14.1 जैसा। अब देखिए x यहां से कितना कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, देखो जरा एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितने होते फैक्टर, x इंटू एक्स, 2x के 2 इंटू एक्स, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है x, तो दोनों में से कॉमन क्या है x, तो बचता कितना है x प्लस 2 प्लस यहां से दोनों में क्या कॉमन है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 3 तो कॉमन है इन दोनों में से, बचा कितना x प्लस 2। हमने बताया था एक्सरसाइज फर्स्ट में कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो दोनों सेम आ गए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है x प्लस 2, अब x प्लस 2 हमारा कॉमन है, तो कितना बचता है इधर x प्लस 3, तो यही क्या आपका फैक्टर है इस एक्सप्रेशन में। कब, तब जब ये क्या होगा कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। अगर कंप्लीट स्क्वायर होता तो क्या करते आइडेंटिटी लगा देते, कोई सी भी जो भी सुटेबल बैठती वो आइडेंटिटी इसके अंदर पुट कर देते। ओके, चलिए एक एग्जांपल माइनस वाला भी देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे प्लस है, पहले क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ क्या है माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अब आपको क्या करना है, काम नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सबसे पहले क्या काम करते हैं 12 की मल्टीप्लाई इसके कोएफिशिएंट में, जो y का कोएफिशिएंट होगा y स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इसकी 12 की मल्टीप्लाई क्या करते हैं 1 में, तो 12 इंटू 1 यानी कितना है 12, तो 12 के ऐसे फैक्टर आपको देखने हैं, तो जोड़ के तो कितना जाए 7, जो जोड़ के कितना जाए 7 और मल्टीप्लाई करके कितना है 12, जोड़ के कितना आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 12। तो 12 कैसे फैक्टर देखूं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, अब 2 2 जा 4 और 3 कितने होते हैं 4 इंटू 3 कितने होते हैं 12, और 4 प्लस 3 कितने होते हैं 7। ओके,
समझ में आई बात। चलिए अब लिख देते हैं इसके सामने -3+4 इंटू वाई प्लस 12। ओके, वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट सोल्व करते हैं 3y माइनस 4y प्लस 12। अब देखो ग्रुप में बन गए। अब यहां से क्या कॉमन है, y कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा y -3 माइनस यहां से कितना कॉमन लेंगे हम 4, तो यहाँ y -3 क्योंकि माइनस में बाहर ले रखा तो इस अंदर कितना हो जाएगा माइनस, तब खोलेंगे तो कितना आएगा प्लस। तो y प्लस इस वाले इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है y -3 कॉमन है, तो कितना है y -4। तो यही आपके पास क्या है इस एक्सप्रेशन के लिए फैक्टर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.2 की तरफ। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 का पहला क्वेश्चन, फैक्टराइज ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अब जो एक्सप्रेशन आपको दिए इनके फैक्टराइज करने हैं, फैक्टर करने हैं इन सबके, तो आप पहले से चेक करेंगे कि कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। अगर कंप्लीट स्क्वायर है तो आइडेंटिटी से करने हैं, अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो अभी जैसे हमने कराए थे ऐसा करना। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहले चेक करते हैं कंप्लीट स्क्वायर है नहीं। 16 कंप्लीट स्क्वायर है, देखो 4 का है, तो यहाँ क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी कौन सी लग रही है इसमें, पहली आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब पहली आइडेंटिटी इसके अंदर लगानी है, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है यहाँ से, a बराबर कितना है यहाँ से a, b बराबर कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए अब ये किसके बराबर है, ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है इस तरह की फॉर्म, a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है a प्लस b की वैल्यू कितनी है 4, तो यही क्या इसका फैक्टर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 25 क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है किसका 5 का होता है, तो p स्क्वायर माइनस 10p p स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर। अब ये देखते हैं 2 कौन सी आइडेंटिटी लगी है इसके अंदर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड आइडेंटिटी। तो a की वैल्यू कितनी है p और b की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 इंटू p इंटू 5। ओके, तो p की वैल्यू अब एक आइडेंटिटी कौन सी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। तो ये इसकी फॉर्म में बनी हुई है, तो हम यहाँ लिख देंगे a की वैल्यू कितनी है p माइनस b की वैल्यू कितनी है 5 का होल स्क्वायर, तो ये इसका फैक्टर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 25 सबसे पहले 25 है, तो 25 5m का होल स्क्वायर होता है। ओके, और 9 इसका होता है 3 का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी कौन सी है, फर्स्ट आइडेंटिटी रहेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है भैया, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू निकाल, a की वैल्यू है 5m। ओके,
और b की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे कितना है 5m इंटू 3। तो अब यहां से इसके बराबर कितना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी थी आपके पास, a की वैल्यू थी 5m प्लस b की वैल्यू कितनी थी 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा तो 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। अब यहाँ से चेक करते हैं कि दोनों कंप्लीट स्क्वायर है। ये किसका है 49 7 y का होल स्क्वायर होता है प्लस 84yz सॉरी प्लस 36 6 का होता है 6z का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ कितनी है 7y, d की वैल्यू कितनी है 6z, यहाँ 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 7y इंटू b की वैल्यू 6z। ओके, तो अब हमें क्या करना है आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी इसके अंदर लग रही है फर्स्ट आइडेंटिटी। तो यानी a प्लस बी 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, यही आपके पास फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 4 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2x, b की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा -2 इंटू a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 2। ओके, तो अब ये हो जाएगा, ये आइडेंटिटी कौन सी थी सेकंड आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। ओके, ये इसी के जैसे फॉर्म है। तो अब हम क्या करते हैं a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका होल स्क्वायर। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो यही आएगा, एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। ये इसकी तरह से ओपन करना a स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a, हाँ 2ab। अब इसके जैसा हम क्या करते हैं, इसे ओपन करके लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर। तो क्या काम करते हैं 2 यानी 4x स्क्वायर माइनस 2 जा 4 जा 8x और प्लस 4। ओके, आगे ये तो हम इसका फैक्टर कितना हुआ 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, 6 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ये 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर। आपको 2 से लगा के 2 30 तक स्क्वायर याद भी होनी चाहिए, तभी आप बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब देखते हैं ये किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर, 11b का होल स्क्वायर। ओके, माइनस प्लस 16 4 का। अब 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी यहाँ से 11b, b की वैल्यू कितनी थी 4c, यहाँ रख देंगे 11b इंटू 4c। ओके, मल्टीप्लाई करके देख लो 88 आंक bc आना चाहिए। 22 4 से कितने होते हैं 88 bc। ओके, तो 4 को सही लिखते हैं 4। अब हम क्या करते हैं आइडेंटिटी कौन सी है सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो देखते हैं ऐसे फिर क्या a की वैल्यू कितनी है 11b माइनस b की वैल्यू कितनी है 4c का होल स्क्वायर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो l प्लस m का होल स्क्वायर है। अभी हम क्या करते थे इस फॉर्म को इस फॉर्म में बनाते थे, अब इस फॉर्म से ये वाली फॉर्म बनानी है, कौन सी वाली
ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी फर्स्ट ये थी, तो ए की जगह कितना है हमारे पास, ए की जगह कितना एल प्लस बी की जगह कितना है एम का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया एल स्क्वायर प्लस के 2lm और बी की जगह कितना है एम का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या बन गया आपकी एल स्क्वायर प्लस एलएम 2lm प्लस एम स्क्वायर। तो ये पे लिख देंगे इसको कितना एल स्क्वायर प्लस के 2lm प्लस एम स्क्वायर, ओके, माइनस 4lm। तो अब ये कितना हुआ एल स्क्वायर, इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा माइनस के 2lm प्लस एम स्क्वायर। तो अब हमारे पास आइडेंटिटी बन गई कौन सी, सेकंड आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये वाली आइडेंटिटी बन गई, समझ में आई बात। तो ये वाली आइडेंटिटी जब हमारे पास यहाँ a होता है तो यहाँ भी a होता है, तो अब हम यहाँ पे l था जिसे क्या कर देते हैं, a बराबर कितना है यहाँ से, a बराबर l और b बराबर कितना है m, तो कैसे लिख देंगे l माइनस m का होल स्क्वायर। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट का 8 पार्ट। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ा था कि ए स्क्वायर और यहाँ पे कितना होता था बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab। अब यहाँ पे पावर कितनी है, पावर यहाँ पे 4, तो आपको कुछ नहीं करना, डरना नहीं, सिर्फ क्या करना ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना लगा ए की पावर 4 और प्लस बी का स्क्वायर का स्क्वायर करना है। ओके, तो अब आप देख रहे होंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी ए स्क्वायर और b की वैल्यू कितनी होगी बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ लिखते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो फैक्टर कितना आया, किसकी कौन सी आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर। तो फैक्टर कितना है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो आज हमने करा कि फर्स्ट पार्ट की 1 से लेकर 8 तक के सभी पार्ट करें, फर्स्ट टू 8 तक, और कल के लेक्चर में हम करेंगे सेकंड के फर्स्ट टू 8 पार्ट। तो आज आपको क्या करना है, घर जाके दोबारा रिपीट करने, ओके, और रिपीट करने के बाद कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।